द्वादशी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं भोग एवं मोक्षप्रद द्वादशी संबंधी व्रत कहता हूँ। द्वादशी तिथि को मनुष्य रात्रि को एक समय भोजन करे और किसी से कुछ नहीं मांगे। उपवास करके भी भिक्षा ग्रहण करने वाले मनुष्य का द्वादशी व्रत सफल नहीं हो सकता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मदन द्वादशी का व्रत करने वाला भोग और मोक्ष की इच्छा से कामदेव रूपी श्री हरि का अर्चन करे। माघ के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भीम द्वादशी का व्रत करना चाहिए और नमो नारायणाय मंत्र से श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। फागुन के शुक्ल पक्ष में गोविंद द्वादशी का व्रत होता है। आश्विन में विशोक द्वादशी का व्रत करने वाले को श्री हरि का पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री कृष्ण का पूजन करके जो मनुष्य लवण का दान करता है वह संपूर्ण रसों के दान का फल प्राप्त करता है। भाद्रपद में गोवत्स द्वादशी का व्रत करने वाला गोवत्स का पूजन करे। माघ मास के व्यतीत हो जाने पर फागुन के कृष्ण पक्ष की द्वादशी जो श्रवण नक्षत्र से संयुक्त हो उसे तिल द्वादशी कहा गया है। इस दिन तिलों से ही स्नान और होम करना चाहिए तथा तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। मंदिर में तिल के तेल से युक्त दीपक समर्पित करना चाहिए तथा पितरों को तिलांजलि देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तिल दान करें। होम और उपवास से ही तिल द्वादशी का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वसुदेवाय मंत्र से श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उपर्युक्त विधि से 6 बार तिल द्वादशी का व्रत करने वाला कुल सहित स्वर्ग को प्राप्त करता है। फागुन के शुक्ल पक्ष में मनोरथ द्वादशी का व्रत करने वाला श्री हरि का पूजन करे। इसी दिन नाम द्वादशी का व्रत करने वाला केशव आदि नामों से श्री हरि का 1 वर्ष तक पूजन करे। वह मनुष्य मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में ही जाता है। वह कभी नरकगामी नहीं हो सकता। फागुन के शुक्ल पक्ष में सुमति द्वादशी का व्रत करके विष्णु का पूजन करे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में अनंत द्वादशी का व्रत करे। माघ के शुक्ल पक्ष में आश्लेषा अथवा मूल नक्षत्र से युक्त तिल द्वादशी करने वाला मनुष्य कृष्णाय नमः मंत्र से श्री कृष्ण का पूजन करे और तिलों का होम करे। फागुन के शुक्ल पक्ष में सुगति द्वादशी का व्रत करने वाला जय कृष्ण नमस्तुभ्यम मंत्र से 1 वर्ष तक श्री कृष्ण की पूजा करे। ऐसा करने से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। पौष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को संप्राप्ति द्वादशी का व्रत करे। श्रवण द्वादशी व्रत का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में किए जाने वाले श्रवण द्वादशी व्रत के विषय में कहता हूँ। ये श्रवण नक्षत्र से संयुक्त होने पर श्रेष्ठ मानी जाती है एवं उपवास करने पर महान फल प्रदान करने वाली है। श्रवण द्वादशी के दिन नदियों के संगम पर स्नान करने से विशेष फल प्राप्त होता है तथा बुधवार और श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी दान आदि कर्मों में महान फलदायिनी होती है। त्रयोदशी के निषिद्ध होने पर भी इस व्रत का पारण त्रयोदशी को करना चाहिए। संकल्प मंत्र। द्वादश्याम च निराहारो वामनम पूज्याम्यहम् उदकुंभे स्वर्णमयम त्रयोदश्याम तु पारणम। मैं द्वादशी को निराहार रहकर जल पूर्ण कलश पर स्थित स्वर्ण निर्मित वामन मूर्ति का पूजन करता हूँ एवं व्रत का पारण त्रयोदशी को करूँगा। मैं 2 श्वेत वस्त्रों से आच्छादित एवं छत्र पादुकाओं से युक्त कलश पर शंख चक्रधारी वामनावतार विष्णु का आवाहन करता हूँ। मैं छत्र एवं दंड से विभूषित सर्वव्यापी श्री विष्णु को पंचामृत आदि एवं विशुद्ध जल का स्नान समर्पित करता हूँ। भगवान वामन को नमस्कार है। देवेश्वर, आप अर्घ्य के अधिकारी पुरुषों तथा दूसरे लोगों द्वारा भी सदैव पूजित हैं। मैं आपको अर्घ्य दान करता हूँ। मुझे भोग, मोक्ष, संतान, यश और सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त कीजिए। फिर वामनाय नमः इस मंत्र से गंध द्रव्य समर्पित करें और इसी मंत्र द्वारा श्री हरि के उद्देश्य से 108 आहुतियां दें। ओम नमो वासुदेवाय मंत्र से श्री हरि के शिरोभाग की अर्चना करें। श्रीधराय नमः से मुख का, कृष्णाय नमः से कंठ देश का, श्रीपतिये नमः कहकर वक्ष स्थल का, सर्वास्त्र धारिणे नमः कहकर दोनों भुजाओं का,
व्यापकाय नमः से नाभि और वामनाय नमः बोलकर कटी प्रदेश का पूजन करें। त्रैलोक्य जननाय नमः मंत्र से भगवान वामन के उपस्थ की, सर्वाधिपत्यय नमः से दोनों जंघाओं की एवं सर्वात्मने नमः कहकर श्री विष्णु के चरणों की पूजा करें। तदंतर वामन भगवान को घृत सिद्ध नैवेद्य और दही भात से परिपूर्ण कुंभ समर्पित करें। रात्रि में जागरण करके प्रातःकाल संगम में स्नान करें। फिर गंध पुष्प आदि से भगवान का पूजन करके निम्नांकित मंत्र से पुष्पांजलि समर्पित करें। बुद्ध एवं श्रवण संज्ञक गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरे पाप समूह का विनाश करके समस्त सौख्य प्रदान कीजिए। देवेश्वर जनार्दन, आप मेरी इस पुष्पांजलि से नित्य प्रसन्न हो। तत्पश्चात संपूर्ण पूजन द्रव्य इस मंत्र से किसी विद्वान ब्राह्मण को दे। भगवान वामन ने मुझे दान की बुद्धि प्रदान की है, वे ही दाता हैं। देय द्रव्य में भी स्वयं वामन स्थित हैं। वामन भगवान ही इसे ग्रहण कर रहे हैं और वामन ही मुझे प्रदान करते हैं। भगवान वामन नित्य सभी द्रव्यों में स्थित हैं। उन श्री वामन अवतार विष्णु का नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार ब्राह्मण को दक्षिणा सहित पूजन द्रव्य देकर ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करें। अखंड द्वादशी व्रत का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं अखंड द्वादशी व्रत के विषय में कहता हूँ, जो समस्त व्रतों की संपूर्णता का संपादन करने वाली है। मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। व्रत करने वाला मनुष्य पंचगव्य मिश्रित जल से स्नान करे और उसी का पारण करे। इस द्वादशी को ब्राह्मण को जौ और धान से भरा हुआ पात्र दान दे। भगवान श्री विष्णु के सम्मुख इस प्रकार प्रार्थना करे, भगवान, 7 जन्मों से मेरे द्वारा जो व्रत खंडित हुआ हो, आपकी कृपा से वह मेरे लिए अखंड फलदायक हो जाए। पुरुषोत्तम, जैसे आप इस अखंड चराचर विश्व के रूप में स्थित हैं, उसी प्रकार मेरे किए हुए समस्त व्रत अखंड हो जाएं। इस प्रकार मार्गशीर्ष से आरंभ करके फागुन तक प्रत्येक मास में करना चाहिए। इस व्रत को 4 महीने तक करने का विधान है। चैत्र से आषाढ़ पर्यंत ये व्रत करने पर सत्तू से भरा हुआ पात्र दान करें। श्रावण से प्रारंभ करके इस व्रत को कार्तिक में समाप्त करना चाहिए। उपर्युक्त विधि से अखंड द्वादशी का व्रत करने पर 7 जन्मों के खंडित व्रतों को यह सफल बना देता है। इसके करने से मनुष्य दीर्घ आयु, आरोग्य, सौभाग्य, राज्य और विविध भोग आदि प्राप्त करता है। त्रयोदशी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं त्रयोदशी तिथि के व्रत कहता हूँ, जो सब कुछ देने वाले हैं। पहले मैं अनंग त्रयोदशी के विषय में बतलाता हूँ। पूर्व काल में अनंग कामदेव ने इसका व्रत किया था। मार्गशीर्ष शुक्ला त्रयोदशी को कामदेव स्वरूप हर की पूजा करें। रात्रि में मधु का भोजन करें तथा तिल और अक्षत मिश्रित घृत का होम करें। पौष में योगेश्वर का पूजन एवं होम करके चंदन का प्राशन करें। माघ में महेश्वर की अर्चना करके मौक्तिक रासना नामक पौधे के जल का आहार करें। इससे मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। व्रत करने वाला फागुन में वीरभद्र का पूजन करके कंकोल का प्राशन करे। चैत्र में स्वरूप नामक शिव की अर्चना करके कर्पूर का आहार करने वाला मनुष्य सौभाग्य युक्त होता है। वैशाख में महारूप की पूजा करके जायफल का भोजन करे। व्रत करने वाला मनुष्य ज्येष्ठ मास में प्रद्युम्न का पूजन करे और लौंग चबाकर रहे। आषाढ़ में उमापति की अर्चना करके तिल मिश्रित जल का पान करे। श्रावण में शूल पानी का पूजन करके सुगंधित जल का पान करे। भाद्रपद में अगुरु का प्राशन करे और सदियों जात का पूजन करे। आश्विन में त्रिदशाधिप शंकर के पूजन पूर्वक स्वर्ण जल का पान करे। व्रती पुरुष कार्तिक में विश्वेश्वर की अर्चना के अनंतर लवण का भक्षण करे। इस प्रकार वर्ष के समाप्त होने पर स्वर्ण निर्मित शिवलिंग को आम के पत्तों और वस्त्र से ढककर ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक दान दे। साथ ही गौ, शैया, छत्र, कलश, पादुका तथा रसपूर्ण पात्र भी दे। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को सिंदूर और काजल से अशोक वृक्ष को अंकित करके उसके नीचे रति और प्रीति काम की पत्नियों से युक्त कामदेव का स्मरण करे। इस प्रकार कामना युक्त साधक 1 वर्ष तक कामदेव का पूजन करे।
ये काम त्रयोदशी व्रत कहलाता है। चतुर्दशी संबंधी व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं चतुर्दशी तिथि को किए जाने वाले व्रत का वर्णन करूंगा। वह व्रत भोग और मोक्ष देने वाला है। कार्तिक की चतुर्दशी को निराहार रहकर भगवान शिव का पूजन करें और वहीं से आरंभ करके प्रत्येक मास की शिव चतुर्दशी को व्रत और शिव पूजन का क्रम चलाते हुए 1 वर्ष तक इस नियम को निभावे। ऐसा करने वाला पुरुष भोग, धन और दीर्घायु से संपन्न होता है। माघ शीश मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी, तृतीया, द्वादशी अथवा चतुर्दशी को मौन धारण करके फलाहार पर रहे और देवता का पूजन करे तथा कुछ फलों का सदा के लिए त्याग करके उन्हीं का दान करे। इस प्रकार फल चतुर्दशी का व्रत करने वाला पुरुष शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों का चतुर्दशी एवं अष्टमी को उपवास पूर्वक भगवान शिव की पूजा करे। इस विधि से दोनों पक्षों की चतुर्दशी का व्रत करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक का भागी होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी को नक्त व्रत केवल रात में भोजन करने से साधक इहलोक में अभीष्ट भोग तथा परलोक में शुभ गति पाता है। कार्तिक की कृष्णा चतुर्दशी को स्नान करके ध्वज के आकार वाले बांस के डंडों पर देवराज इंद्र की आराधना करने से मनुष्य सुखी होता है। तदंतर प्रत्येक मास की शुक्ल चतुर्दशी को श्री हरि के कुशमय विग्रह का निर्माण करके उसे जल से भरे पात्र के ऊपर पधरावे और उसका पूजन करे। उस दिन अघनी धान के 1 सेर चावल के आटे का पुआ बनवा ले। उसमें से आधा ब्राह्मण को दे दे और आधा अपने उपयोग में लावे। नदियों के तट पर इस व्रत और पूजन का आयोजन करके वहीं श्री हरि के अनंत व्रत की कथा का भी श्रवण या कीर्तन करना चाहिए। उस समय चतुर्दश ग्रंथियों से युक्त अनंत सूत्र का निर्माण करके अनंत की भावना से ही उसका पूजन करें। फिर निम्नांकित मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे अपने हाथ या कंठ में बांध लें। मंत्र इस प्रकार है: हे वासुदेव, संसार रूपी अपार पारावर में डूबे हुए हम जैसे प्राणियों का आप उद्धार करें। आपके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है। आप हमें अपने उसी अनंत स्वरूप में मिला लें। आप अनंत रूप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य परमानंद का भागी होता है।